भारत इस वित्तीय वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च को 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की योजना बना रहा है। इन सौदों में लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और तोप शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 1.5 लाख करोड़ बताई जा रही है। यह योजना भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और युद्ध क्षमता बढ़ाने की कोशिशों का एक हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पहले फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद के लिए करीब 83,000 करोड़ रुपए का सौदा होगा। ये विमान स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से संचालित होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें 22 सिंगल सीट समुद्री विमान और 4 ट्विन सीट ट्रेनर विमान शामिल होंगे। इसके साथ हथियार सिमुलेटर, क्रू ट्रेनिंग और 5 साल का लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलेगा। यह सौदा प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी के अंतिम चरण में है। वहीं फ्रांस के साथ दूसरा बड़ा सौदा 38,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसके तहत मुंबई के मझगांव डाइस्कॉट में 3 एडिशनल स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक होगी, जिससे ये ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकेंगे। इन 3 पनडुब्बियों में पहली 2031 तक बनकर तैयार होगी और बाकी 2 एक साल के अंतराल पर बनेंगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मौजूद मझगांव डॉक्स में किया जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट के तहत MDL में पहले से निर्मित 6 स्कॉर्पियन या कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भी शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए 53,000 करोड़ रुपए और 307 एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS के लिए 8500 करोड़ रुपए सौदा किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले इलाकों जैसे सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख में हमला करने में सक्षम है। इनका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर 2022 में किए गए 3887 करोड़ रुपए के सौदे के तहत पहले से शामिल किए गए 15 ऐसे हेलीकॉप्टरों में शामिल होंगे। इसके अलावा DRDO के जरिए बनाई गई ATAGS तोप, जो 48 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है, भारतीय फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम के जरिए बनाया जाएगा। भारतीय फोर्स 60% जबकि टाटा 40% की तोप बनाएगा। आपको बता दें कि भविष्य में 307 ATAGS का ऑर्डर बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि सेना 1580 ऐसी तोपों की आवश्यकता के लिए ज्यादा एडवांस वर्जन शामिल करने की योजना बना रही है। सरकार का टारगेट है कि चारों सौदे के इस वित्तीय वर्ष के अंदर पूरा किया जाए। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में भी सुधार पर काम चल रहा है, ताकि प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सके और खरीद प्रक्रिया को तेज किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट्स की माने तो सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमता का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी की गई थी। भारत में 1444 लाख सक्रिय सैन्यकर्मी हैं, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत की तुलना में पाकिस्तान के सैनिक आधे से भी कम है। भारत के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी पाकिस्तान से ज्यादा है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में 25,27,000 सैनिक है, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। अमेरिका की पावर इंडेक्स वैल्यू 0.0712 है। रूस की वैल्यू 0.0714 है। वहीं चीन की वैल्यू 0.072 है। भारत की बात करें तो इसकी रैंकिंग वैल्यू 0.1025 है। पाकिस्तान की वैल्यू उससे भी कम है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक यह मिलिट्री यूनिट आर्थिक स्थिति, क्षमताएं और भूगोल को देखकर किसी भी देश का पावर इंडेक्स निर्धारित करती है। किसी देश की कुल मारक क्षमता को पावर इंडेक्स कहा जाता है। इस इंडेक्स में सबसे ताकतवर सेना के मामले में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और 5वें स्थान पर ब्रिटेन है। भारत ने चौथा स्थान कर अपना कब्जा बनाए रखा है। पिछले साल भी इस सूची में भारत चौथे नंबर पर था। 6वें पर दक्षिण कोरिया, 7वें पर पाकिस्तान, 8वें पर जापान, 9वें पर फ्रांस और 10वें स्थान पर इटली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।